हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको इंटालाइट आईवी फ्लूइड थेरेपी इंजेक्शन के बारे में। इस इंटालाइट के बारे में जो इंटास कंपनी की आती है, इसका उपयोग बड़े पशु में कितना लेना चाहिए, छोटे पशु में इसका उपयोग कितना करना चाहिए, कौन सी डिजीज में आप इस इंटालाइट को उपयोग में लेना चाहिए और इसकी मात्रा कितनी आप अपने पशु को देनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से आपको आज इंटालाइट के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी हो तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरी देखें। यदि जो अभी मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। देखो, इंटालाइट के बारे में बहुत से जो मेरे वेटरनरी स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि सर आप इंटालाइट के बारे में हमें डिटेल से बताएं, क्योंकि आप जो भी इंजेक्शन के बारे में हमें बताते हैं इतना डिटेल से हमें कोई नहीं बताता है, तो आप हमें पूरी डिटेल से बताएं कि जो इंटालाइट है ये इंजेक्शन आप पशु में कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किन किन डिजीज में इसको उपयोग में लेना चाहिए। तो आज मैं आपको इंटालाइट के बारे में पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। देखो, इंटालाइट में होता क्या है। इंटालाइट के अंदर डेक्सट्रोज होता है। 1 लीटर इंटालाइट में डेक्सट्रोज 200 ग्राम होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है और साथ ही साथ सोडियम लैक्टेट भी होता है। इसमें जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि कितनी क्वांटिटी में ये होते हैं। रही बात इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो डेक्सट्रोज की मात्रा ज़्यादा होने पर यदि आपका पशु यदि डिहाइड्रेशन में चला गया है, यानी आपके पशु में यदि पानी की कमी आ गई है, या आपका पशु लंबे समय से जो बीमार है, जो लंबे क्रोनिक स्टेज में बीमार है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ भी खाना पीना नहीं कर रहा है, तो आप जो इंटालाइट है ये उपयोग में लें, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी प्रकार आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से डायरिया हो गया है या डिसेंट्री हो गई है, डायरिया पेचिस की वजह से आपके पशु में क्या है कि उनके साथ साथ आपका पशु का जो बॉडी का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है, जिस प्रकार से सोडियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट है, वो भी डायरिया के साथ बाहर आ जाते हैं ताकि इनकी कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसकी पूर्ति करता है। सबसे अच्छा केस ये है कि यदि आपके पशु में यदि जिस प्रकार से यदि आपका पशु बैठ गया है, डाउन काउ सिंड्रोम हो गया है, यदि आपके पशु में चलने फिरने में दिक्कत कर रही है, या आपका पशु बैठने के बाद में खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आप जो ये इंटालाइट है ये उपयोग में ले सकते हैं। या आपका पशु जिस प्रकार से यदि आपके पशु की जैसे पीएच बढ़ गई है, एल्कोलोसिस डिजीज में चला गया है, एल्कोलोसिस डिजीज में भी आप जो ये इंटालाइट है ये उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि जैसे ब्लड का थक्का नहीं बन रहा है, यदि आपका पशु उठने बैठने में या आपके पशु में जो खाने में दिक्कत कर रहा है, तो आप ये इंटालाइट उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपका पशु क्या कर रहा है कि पशु आहार तो खा रहा है, लेकिन जो दाना चारा या बांट या खल चूरी यदि आपका पशु नहीं खा रहा है, तो आप ये इंटालाइट उपयोग में लें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपका पशु जो खाता है पशु आहार तो ठीक है, लेकिन जो बांट या जो आप दाना मिश्रण देते हैं वो नहीं खाता है, तो उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इनके साथ आप कोई सा भी इंजेक्शन जो आईवी इंजेक्शन लगते हैं वो इंजेक्शन आप इनमें इंटालाइट में आप मिला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। रही बात ये, यदि आपके पशु के अंदर यदि जो आपका पशु लंबे समय से यदि आपका पशु बीमार पड़ा है, आपने बहुत ट्रीटमेंट कर लिए, तो आप ये जो इंटालाइट है ये आप अपने पशु को 2 लीटर, जो बड़े पशु हैं उनमें 2 लीटर पर डे के हिसाब से लगातार 3 से 4 दिन आप दें। जो लंबे समय से यदि आपके पशु बीमार पड़े हैं, कुछ खा नहीं रहे पी रहे, तो अब इनकी बड़े पशु में क्या डोज है, 500 ml से लेकर के आप 2 लीटर तक आप इनमें इसको जो इंटालाइट है ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आपका पशु जैसे सपोज करो कि अभी भी बीमार हुआ है, तो आप इसे 500 ml दे सकते हैं, या 1-2 दिन हो गए हैं कुछ खा नहीं रहा है तो आप इसे एक साथ 2 लीटर एक साथ चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे छोटे जो बछड़े हैं या जो भेड़ बकरियां हैं उनमें आप 100 ml से लेकर के 500 ml तक आप इसको आईवी इंट्राविनस आपको सिर्फ आईवी देना है। और रही बात इसको आप सबकट न लगाएं जो इंजेक्शन, क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इस प्रकार के जो साल्ट मिले होते हैं, सोडियम लैक्टेट, जो आपके पशु में सबकट लगाने पर क्या है कि वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर पानी सा इकट्ठा हो जाएगा और गांठें बन जाएगी और वहां पर वो फूट करके बाद में मवाद का रूप भी ले लेती है। तो आप इसको सबकट न लगाएं, सिर्फ और सिर्फ इंट्राविनस ही इसका प्रयोग
करें, किसका, इंटालाइट का, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु का यदि टेम्परेचर डाउन हो गया है तो आप इसको इंटालाइट को आप उपयोग में ले सकते हैं। जिस प्रकार कार्बोरॉल माइफेक्स लगाते हो तो भी आप उनके साथ आप ये जो इंटालाइट है वो आप दूसरी साइड में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु का यदि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ भी गया है तो भी आप जो ये इंटालाइट है ये प्रयोग में ली जाती है। वैसे डॉग के अंदर भी ली जाती है। यदि डॉग के अंदर यदि किसी प्रकार की जो मैंने बताई है वीकनेस आ गई है तो आप इसे 100 ml आप अपने डॉग को भी इसको प्रयोग में ले सकते हैं। लेना आपको इंट्रावेनस है। कहने का मतलब है कि जो इंटालाइट है वो आपके पशु के लिए एक वरदान है, ताकि आपका पशु किसी भी प्रकार की यदि बहुत ज़्यादा कमजोरी से आपके पशु को निजात मिले और आपके पशु को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। किससे, जिससे DNS, RL, वो क्या है, NS, इनसे यदि आप बेटर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप जो इंटालाइट है वो प्रयोग ले, जो मैंने ये डिजीज बताई हैं। वैसे आप इंटालाइट को यदि नर्वाइकल डिजीज हो गई यदि आपके पशु में, जैसे पैरालाइसिस हो गया है, पैरालाइसिस में आप ले सकते हैं। यदि न्यूरो डिजीज से संबंधित यदि कोई भी यदि आपके पशु में डिजीज मिले तो आप इसको उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड मिला होता है, जो आपके पशुओं में क्या करता है, जो नर्वाइकल डिजीज से यदि आपके पशु में होती है तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु को देता है। नर्वाइकल डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है या नर्वाइकल कीटोसिस है तो आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। किसको, इंटालाइट को। आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात एक्यूट स्टेज में भी ले सकते हैं। एक्यूट में यदि आपका पशु बीमार हुआ है, जैसे यदि आपके पशु में कुछ इस प्रकार के जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं उसकी वजह से आपका पशु वो फीड में चला जाता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन ज़्यादा उपयोग में ले लेते हैं, वो फीड में चले जाने के बाद में आप इसे इंटालाइट आप अपने पशु को 500 ml से 1 लीटर आप इंटालाइट दे सकते हैं। उनके साथ जो इंजेक्शन मिला करके आप अपने पशु को जो IV देने वो दे सकते हैं। यदि आपके पशु में कुछ प्रकार की इस प्रकार की यदि आपका पशु हो गया है, जिस प्रकार से किसी प्रकार के एक्सीडेंट में यदि आपका पशु बैठ गया है, कमजोरी आ गई है, तो भी आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इंटालाइट आप अपने पशु को एक्यूट, क्रोनिक, नर्वाइकल, मेटाबॉलिक किसी भी डिजीज में आप जो इंटालाइट है इनका आप उपयोग में ले सकते हैं। आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और लेना आपको इंट्रावेनस ही है। अब इनमें कौन कौन से इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं, जो आप कोई भी यदि इंट्रावेनस जो इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं, जिस प्रकार से टोनोफोस, यूरीमीन, न्यूरोकाइंड, ये इंजेक्शन आप इसके अंदर उपयोग में ले सकते हैं। किसके अंदर, इंटालाइट के अंदर। तो आपको और ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा यदि आप इंजेक्शन के तौर पर यदि आपको इसे इसमें मिला करके आप अपने पशुओं को देंगे, किसमें, इंटालाइट में, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अदर जो IV थेरेपी आती है, बोविलाइट आती है, रिंटोज आती है, उनके बारे में भी मैं आपको आने वाले समय में आपको बताऊंगा। और आने वाले समय में लगभग सभी वेटेनरी जो इंजेक्शन आते हैं, जो बेटर से बेटर इंजेक्शन आते हैं, उनके बारे में आपके लिए वीडियो लेकर के जरूर आता रहूंगा। यदि आपको मेरी वीडियो इंटालाइट पर अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूंगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।